तो किन 5 बातों का ज्ञान होना है? अब आत्म स्वरूप का ज्ञान, फिर अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान, भजन के साधक तत्व, भजन में बाधक तत्व, और 5वीं बात है कि भाई उपासना का फल क्या है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आपने श्री जी की सेवा करनी आरंभ की, 2 महीने में लॉटरी लग गई, आपको लगा श्री जी की बड़ी कृपा हो गई। भाई तो श्री जी की कृपा नहीं है, तो लगनी थी, आपके प्रारब्ध में होगा। कभी कभी हम बड़ी भूल कर बैठते हैं ना, हम इन सब वस्तुओं को कृपा की कसौटी पर कसने लगते हैं। हमको लगता है कि ये मिले तो भगवान की कृपा है, ये मिले तो भगवान की कृपा है, ये छूटे तो भगवान की कृपा है। कंचन कामिनी कीर्ति की जो लिप्सा है, वो जो लालसा वासना है, वो जो लोकेशना वित्तेषणा और पुत्रेषणा है, ये सब समाप्त हो, ये श्री जी की कृपा है, ये भजन का फल है, ये भजन का प्रसाद है। संसार में एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर नहीं ले जाता है भजन। भजन का फल क्या है कि मन से संसार की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होती जाए। कई बार मैंने आपसे कहा, पुनः कह रहा हूं, संसार किसी को सुख दुख नहीं देता भाई, नहीं दे सकता। रस्सी बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण तो मन है। किसी वस्तु से सुख दुख नहीं है, उस वस्तु की इच्छा में सुख दुख छिपा है। आज आपको किसी वस्तु की इच्छा है तो आपको मिलने पर सुख है, यदि किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं तो उसके मिलने पर कोई सुख नहीं है। हमको ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं है, ठाकुर जी हमसे रोज सत्संग में मिलते हैं, हमको कोई सुख नहीं है, हम वही अपना रोना धोना लिए घूमते हैं, इच्छा ही नहीं है। संसार की छोटी सी वस्तु मिल जाए, आंख में कैसे चमक आ जाती है, और थोड़ी बड़ी वस्तु मिल जाए, तो संसार की थोड़ी बड़ी वस्तु मिल जाए, वैसे तो संसार में कुछ बड़ा है नहीं, थोड़ी बड़ी वस्तु मिल जाए, पांव जमीन पर नहीं पड़ते। सारे संसार को नाच नाच कर हम दिखाते हैं, देखो भाई संसार के मिलने से कोई बड़ा हो रहा है, तो वस्तुतः वो बड़ा है नहीं। संसार के मिलने से अगर कोई बड़ा हो रहा है तो फिर तो वो संसार के जाने से छोटा भी हो जाएगा। किसी के मिलने से अगर आप बड़े हो रहे हैं, किसी के मिलने से आप सुखी हो रहे हैं, तो फिर सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। इसलिए कभी आपसे कहा था ना मैंने कि हजारों लोग आपके पीछे आज चल रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, तो वस्तुतः वो हजारों लोग आपके पीछे नहीं चल रहे, आप उनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपका सुख आपका आनंद उनके हाथ में। कल वो नहीं रहेंगे, और निश्चित कल वो नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे तो आपका सुख भी नहीं रहेगा। इसी का विचार करके तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। और आप देखो तो हमारी दुर्दशा तो यही है, हमारा सुख तो अभी किसी और के हाथ में है।